पीड़ा का बाज। ये कविता ऋषिकेश सीरीज़ की है और वहीं पर ही लिखी गई थी। देखने की भूमिका क्षणिक होती है, देखने की भूमिका क्षणिक होती है, उससे भी क्षणिक है कहने की भूमिका। स्वयं को एक झटके से मुक्त कर देना सरल हो सकता है, लेकिन उसकी पीड़ा अंतहीन असीम उड़ान भरता हुआ एक बाज हो सकता है मेरी जान। बाज को उड़ते देखना कभी ध्यान से, बाज को उड़ते देखना कभी ध्यान से। पीड़ा का स्थान सबसे पवित्र है, पीड़ा के आंसू सबसे महंगे। बीटल्स आश्रम के मोक्ष पाए और चरमराते दरवाज़ों खिड़कियों को गौर से देखा मैंने। एक आंधी थी उनमें, कई प्रेमी जोड़े घूम रहे थे वहाँ, लेकिन बिना हाथ थामे एक दूसरे का, जैसे पीड़ा के बाज ने उनके ऊपर से भी उड़ान भरी हो। एक जर्जर रसोई थी वहाँ, उसके आकाश में थे 6,000। मैंने तुम्हें बहुत याद करना चाहा वहाँ मेरी जान, जैसे ये रसोई मेरी ही थी और तुम इंतज़ार में थे मेरे पकाए किसी स्वादिष्ट पकवान के लिए। तभी एक बाज उड़ता दिखाई दिया मुझे, मैं जान गई ये पीड़ा का बाज है। मैंने सस्ती वस्तु होना नहीं चुना, मैंने सस्ती वस्तु होना नहीं चुना। मैंने अपने आंसू का एक कतरा भी नहीं बहने दिया बीटल्स आश्रम में। मैं गर्व से मुस्कुराई, गर्व से जर्जर खिड़की के बाहर झांका। गर्व ही था जो मेरी आखिरी पूंजी था। मेरे शरीर की कोई भाषा, मेरे शरीर की भाषा की कोई मात्रा गलत नहीं थी। मुझे लगा मैं अच्छा अभिनय कर लेती हूँ आजकल। कित्सुगी कला शायद मेरे शरीर के तिलों में है, इसीलिए तुम अक्सर कहते हो मुझे चेहरा चमकता है तुम्हारा। पर मैं ही जानती हूँ मेरी जान कि मेरे सर पर रोज़ पीड़ा का बाज मंडराता है।